हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेजर लीफ। तो गाइज आज हमने स्टार्ट करना है क्लास 11th अकाउंट्स की चैप्टर 3 को, जिसका नेम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यानी कि जो हमारी अकाउंटिंग होती है, जो भी हम लेखा जोखा करते हैं, वो किन सिद्धांतों के बेस पे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग से। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि क्या मतलब होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक रूल्स, मतलब इसे रूल्स भी कहा जाता है, गाइडलाइंस भी कहा जाता है और कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, जिसे एक अकाउंटेंट फॉलो करता है जब भी उसने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। दीज प्रिंसिपल इंश्योर दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूनिफॉर्म, एक्यूरेट, कंपेरेबल एंड रिलायबल। यानी कि कहने का मतलब है कि जो भी अगर हम इन सिद्धांतों को फॉलो करते हैं अपनी अकाउंटिंग में, तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है वो यूनिफॉर्म होती है, एक्यूरेट होती है, कंपेरेबल होती है और रिलायबल होती है। ठीक है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल टेल अस हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन करेक्टली। मतलब कहने का मतलब है अगर हमने अपनी जो भी ट्रांजैक्शन हमने करी है उसको हमने करेक्टली प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करना है, तो हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ही पड़ता है। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब हम समझते हैं नीड्स फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में। कहने का मतलब है कि जब हम अकाउंटिंग कर ही रहे थे अच्छे तरीके से, तो हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की ज़रूरत पड़ी क्यों। ऐसा क्या रीज़न था कि जो हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना पड़ा। तो देखते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी यानी कि जिसको हिंदी में कहा जाता है एक रूपता लेके आती है। जैसे एवरी अकाउंटेंट फॉलोज द सेम रूल, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लुक सिमिलर एवरीवेयर। यूनिफॉर्मिटी का मीनिंग होता है कि हर अकाउंटेंट हर जगह एक जैसे रूल्स को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बुक्स होती हैं वो सही ढंग से बनती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है हमेशा एक जैसा रहता है। सेकेंड है दे इंक्रीज रिलायबिलिटी। यूजर्स लाइक इन्वेस्टर्स, बैंक एंड ओनर्स कैन ट्रस्ट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जिसपे हर कोई इजीली ट्रस्ट कर सकता है। मतलब जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूजर्स को, बैंकर्स को, ओनर्स को मिल रही है हमारी उन अकाउंटिंग के थ्रू, वो सब रिलायबल होती है। दे हेल्प इन कंपैरिजन। कंपैरिजन में कैसे हेल्प करते हैं, हम हर साल अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है ना, हम तो इजीली हम हर साल की अपनी बुक्स को एक दूसरे के साथ मैच करके देख सकते हैं, मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं। बिकॉज स्टेटमेंट ऑफ 1 ईयर कैन बी कंपेयर्ड विद अनदर ईयर इजीली। दे अवॉइड कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन को कैसे अवॉइड करता है ये, इफ एवरीवन फॉलोज कॉमन प्रिंसिपल देयर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग इन अकाउंटिंग। कहने का मतलब है कि जब सारे एक जैसे प्रिंसिपल्स को, कॉमन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग में मिसअंडरस्टैंडिंग होने का तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो करके यहाँ पे कंफ्यूजन अवॉइड हो जाती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज दे मेक अकाउंटिंग साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक। यू नो वेरी वेल, अगर हम कहीं भी प्रिंसिपल का मतलब यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो कनेक्शन होता है वो साइंस के साथ ही पड़ता है। क्योंकि जो साइंस होती है वो रूल्स पे डिपेंड होती है और प्रिंसिपल्स भी एक तरह से रूल्स होते हैं। तो ये अकाउंटिंग को साइंटिफिक और सिस्टमेटिक कैसे बनाती है, क्योंकि इसमें प्रॉपर डिसिप्लिन होता है, नॉट गैस वर्क होता है। कहने का मतलब जब हम प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं और अकाउंटिंग को प्रॉपर एक रूल्स के साथ बना रहे हैं, तो उसमें प्रॉपर डिसिप्लिन आता ही आता है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी नीड फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगर गाइज आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।